अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जहाँ जहाँ भी कोई भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है किसी जायज़ काम के लिए, अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें और आप सबको एक दूसरे का साथ देने की और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। यूनान का जो डन बेस के ऊपर वीज़ा था उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, मज़ीद उसकी तफसील आपको आगाह करेंगे ताकि आप लोगों के इल्म में हो ये बात। एक कमेंट आज मैंने टिकटॉक पर पढ़ा और बड़ी तकलीफ़ भी होती है बाज़ दफ़ा इंसान की बातें देख के, और दिल बाज़ दफ़ा ये करता है कि यार क्या फ़ायदा है हमें इन चक्करों में पड़ने का कि हम वीडियो बना के लोगों को आगाह करें और लोगों की कोशिश इस्लाह करने की और उनको बताने की कोशिश करें। वो बंदा कहता है कि भाई आप यूनान के गीत गाते हो, ये करते हो, वो करते हो, जैसे भी उन्होंने कहा। बहरहाल अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे। ये गीत गाना और ये हमारी वीडियो में किसी जगह पे भी कोई गीत वाली तो बात है नहीं है। कोशिश होती है कि सबको आगाह किया जाए और सबकी मदद करने की कोशिश की जाए। अब अगर किसी की कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता या व्हाट्सएप पे किसी को नहीं अगर कोई पहुंच पाता तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमने तो नंबर हर जगह मेंशन किया हुआ है, अब तलाश करना तो सामने वाले का काम है। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना खास करम फरमाए। आप सब हमारे सर का ताज हैं और हम गुनहगार हैं, आप सबसे अफजल हैं और हम सबसे बड़े गुनहगार हैं। बस अल्लाह पाक हमारी इस कावश में अगर कोई गलती कोताही है तो अपने करम और फजल से माफ़ फरमा दे। अगर आप में से किसी की दिल आज़ारी होती है तो आप भी साथ ही माफ़ फरमा दिया करें, क्योंकि ये जो क़यामत है उस दिन बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अगर आप लोगों ने हमें माफ़ ना फरमाया, तो इसलिए साथ ही माफ़ फरमा दिया करें। यूनान के डन बेस के वीज़े के ऊपर आपको बताया था कि हमने वीडियो डाली थी, और अभी इस वीडियो भी की वसासत से भी मैं कहूँगा कि वो लोग जो ईमानदारी से और खिदमत खलक का जज्बा रखते हुए और अल्लाह का खौफ रखते हुए किसी की मदद करना चाहते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसको उनको श्योरिटी है कि उनका काम ठीक है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि लोगों का भला किया जा सके। इसी तरह की वीडियो के में कुछ अल्फाज कहे थे तो हमारे साथ इस्लामी भाई ने रब्ता किया था, जो कह रहे हैं कि वो यूनान का डन बेस के ऊपर काम करते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। कोई डन बेस पे किसी कंट्री का कर रहा है और कोई किसी का कर रहा है, और यूनान के भी बहुत से लोग डन बेस पे कर रहे हैं। अब डन बेस में भी बहुत से कैटेगरीज हैं। पहले देखें, पहली बात तो ये है कि दुबई से डन बेस के ऊपर काम हो रहा है, और जिस बंदे ने वहाँ से अप्लाई करना होता है उसके लिए भी ये है कि उसके पास एमरेट आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये नहीं होता कि आप दुबई में विज़िट के ऊपर जाएं और आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ आपका वीज़ा चला जाए, क्योंकि कैरी ऑन करना होता है। आपकी आइडेंटिफाई ने कि आप इस वक्त किस कंट्री में हैं उसका वाज़े और ठोस सबूत आपको देना पड़ता है। तो वहाँ से भी जो डन बेस वाले हैं वो भी पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। अब पैसे तो हम वीडियो में बता नहीं सकते क्योंकि उनकी तरफ से मना है। अब आप लोग ये देखें कि डन बेस जब आप कहते हैं ना, आपकी सोच होती है कि हमारी जेब से 1 रुपया भी ना जाए और हमारा काम हो, और जब काम हो तो हम पैसे दे दें। इसकी एक बेसिक वजह यह है कि क्योंकि फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ़्रॉड है और हर कंट्री में फ़्रॉड है, क्योंकि ये हमारा माहौल ही ऐसा है। अब ये नहीं है कि डन बेस में फ़्रॉड नहीं होता, डन बेस में भी बहुत से फ़्रॉड हैं, उसमें भी बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, इसमें भी बहुत से मामलात हैं। जो यूनान के डन बेस के ऊपर काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि वो आपको वीज़ा देंगे और आपसे पैसे लेंगे। ये हो गया डन बेस। सेंटर में वो ये भी कहते हैं कि जब आपका वर्क परमिट आएगा, क्योंकि वर्क परमिट जिसने भी देना है उसने पैसे लेके देना है, आप पैसे देंगे तो वर्क परमिट निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। तो ये पेमेंट वो खुद अपने आप से करते हैं या कैसे करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारा वर्क परमिट आए तो हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए ताकि हम अगले प्रोसेस को करें, और बाकी पैसे जो हैं वो सारे वीज़ा लगेगा तो हम लेंगे, वीज़ा आपके हाथ में पकड़वाएंगे और पैसे उठा लेंगे। पैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में गारंटी के ऊपर पड़े होते हैं, और ये गारंटी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड हैं। इसलिए जब भी कोई भी काम करना है इसको बहुत सोच समझ कर देख कर करना है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हर बंदा दूसरे को फ़्रॉड लगाने के चक्कर में है, और हर बंदे का दिल करता है कि मैं काम भी ना करूं, मेहनत भी ना करूं, और जो है मेरे ऊपर पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाए और मैं इसके लिए कोई काम ना करूं। तो इसलिए जो बंदे यूनान डन बेस पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो हमसे रब्ता करते हैं
तो उनके जहन में ये होना चाहिए कि ये प्रोसेस है कि वो बंदा आपको वर्क परमिट देगा जो बकौल उसके, क्योंकि एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारा वीज़े लेने देने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना हम एजेंट, ना हम आपको वीज़ा देंगे, ना हम आपको कहेंगे कि उससे लें, और ना हम आपको कहेंगे कि भाई हाल और रब्बा ले लें या ये करें। ये सारा आपने खुद अपने आप से सोचना है, समझना है। हमारा ये है, इंटरव्यू का तैयारी आपको करवा सकते हैं, वीज़ा फॉर्म अगर आपने बनवाना है बनवा देंगे, इंश्योरेंस करवा देंगे किसी से, वो भी किसी से, खुद हम कोई काम नहीं करते। आपको जो है अपॉइंटमेंट ले देंगे, वो भी एक बच्चा है जो अपॉइंटमेंट भी करता है, वीज़ा फॉर्म भी तैयार करता है, इंश्योरेंस भी करता है, एम्बेसी में आपका साथ भी दे देगा, इतना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें कहें कि हम वीज़ा दें, आपसे वीज़े के बारे में बातचीत करें, उसका लेन देन करें, तो ये हमारे बस की काम नहीं है, क्योंकि ये है ही बहुत मुश्किल काम। इसमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमारे में ये ताकत नहीं है कि हम इन मसाइल का सामना करें। तो ये डन बेस जो था, इसमें जो होता है आपसे वो बाद में पैसे लेते हैं जिस वक्त आपके हाथ में वीज़ा देते हैं। अब उनकी ये शर्त है कि जब वर्क परमिट आएगा तो उस वक्त वो समथिंग मनी लेंगे आपसे। वर्क परमिट आपने टेस्ट करना है, ओरिजिनल हो। ज़ाहिर बात है ओरिजिनल नहीं होगा तो उनका नुकसान होगा, आगे उन्होंने एम्बेसी की फ़ीसें पे करनी हैं, उन्होंने मेडिकल की फ़ीस पे करनी है, उन्होंने इंश्योरेंस करनी है, तो इसमें जो है उनका भी नुकसान है। तो इसमें ये देखें, आप सोच समझ कर बाकायदा सोचें समझें प्लान करें। और ये क्योंकि ज़्यादातर यंग जनरेशन बाहर आना चाहती है, तो ये अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से मशवरा करके बाहर निकला करें ताकि मुस्तकबिल में किसी परेशानी से बचा जा सके। तो इसलिए ये डन बेस का तरीक़ाकार है कि इसमें भी वो आपसे वर्क परमिट के पैसे लेते हैं सेंटर में, यानी जब आपका वर्क परमिट आ जाता है। इसमें प्रोसेस टाइम जो है वो 2 महीने का है, और 2 महीने में जो है वो आप उनको पैसे देंगे जब वर्क परमिट आएगा। तो वर्क परमिट तो बकौल उनके जल्दी आ जाता है, फिर आपसे वो चंद पैसे लेंगे, जितने भी लें ये आपकी और उनकी डील होगी, और उसके बाद जो है जिस दिन आपका वीज़ा लगेगा उस दिन आपसे पैसे लेंगे। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ सी मिली जुली सूरत हाल हैं। दुबई वाले जो हैं वो 1 रुपया भी नहीं लेते, वो वर्क परमिट के भी पैसे नहीं लेते, वो कोई पैसा नहीं लेते, वो डन, उन्होंने जिस दिन आपको वीज़ा देना है उसी दिन आपसे पैसे लेने हैं। लेकिन पैसे जो हैं वो उन्होंने गारंटी पे रखवा लेने हैं तीसरी थर्ड पार्टी के ऊपर, जिस पर आपका भी दिल मुतमिन हो और उनका भी दिल मुतमिन हो। ये उन भाई ने भी अच्छी बात की थी, लेकिन ये है कि पैसे उन्होंने नट कैश लेनी है, ना वो कहते हैं कि हम किसी चेक को मानेंगे, ना किसी और चीज़ को मानेंगे, असल पेमेंट किसी बंदे के पास रखेंगे। तो ये सारे मामलात हैं। अब आप ये एक किस्म का इस वक्त वीज़ा और ये सारे मामला सौदे पे आ गए हैं। सौदा आपको पसंद आ जाए तो आपकी सौदे के ऊपर बात है, तो ये जिसके साथ जितने में सौदा हो जाए, ये चीज़ चल रही है। हमारी तरफ से आपको यही है कि जो भी काम करें जल्दबाजी ना किया करें। बहुत से लोग रब्ता करते हैं, भाई आज ही मेरा काम हो जाए, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ। भाई जल्दी जल्दी क्या जाके करना है, कौन सी आग लगी है जिसको जाके बुझाना है। मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किलात में इंसान गलती करता है और गलती फिर बाद में पछताता है। तो इसलिए जो भी काम आपने करना है उसको सोच समझ के करें। हमारे लायक कोई हो, हम आपके किसी काम आ सकते हो, तो वो हम हाजिर हैं, नौकर हैं, खादिम हैं आपके। बस थोड़ा सा ख्याल किया करें कि हमारा भी, कि हम भी इंसान हैं, प्रदेश में मजदूरी भी करनी है, सारे मामलात को लेके चलना है। तो फिर कॉलें और 15-15 कॉलें और फिर मिस कॉलें और फिर मैसेजेस के ऊपर बनपार, और फिर अगर किसी वजह से बात ना हो सके तो कमेंट में आके बेइज्जती। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, किसी की दिल आज़ारी होती है। इससे हमारा भी दिल दुखता है कि हम कौन से आपसे पैसे लेते हैं, हम कौन से आपसे तनख्वाह ले रहे हैं कि आपके साथ बात करें। तो ये एक इंसानियत और हमदर्दी का हमारा और आपका रिश्ता है, तो इसको बहार रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह करे कि आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएँ। और इसमें अगर हम आपके मुआवन साबित हों तो हमें ये बहुत खुशी होगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।